बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस के हवाले से। फंक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं और कौन कौन से GWBASIC के अंदर फंक्शंस मौजूद हैं उनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम टॉपिक जो है बेसिक फंक्शन के हवाले से उसको देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं जी। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक्चुअल में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये एक पूरा सीक्वेंस को हम फंक्शन कहते हैं। कि जैसे कंप्यूटर है तो वो कोई ना फंक्शनलिटी, हम उसकी किस चीज़ को कहते हैं फंक्शनलिटी। कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स के फंक्शनल है। मीन्स कि अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट अगर आपको दे रहा है तो मीन्स के वो फंक्शनल है। तो कंप्यूटर्स के अंदर जो फंक्शन है ये क्या होता है? फंक्शन आपके पास एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट देता है, वो फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ कोड विच टेक्स वन और मोर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मीन एनी वेरिएबल्स, आर्गुमेंट्स और कोई इनपुट, इवेलुएट देम एंड रिटर्न वैल्यू। के फंक्शन जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, ये एक ऐसा कोड है जो कि एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लेगा, उसको इवेलुएट करेगा और फिर आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, आई मीन कोई ना कोई रिजल्ट देगा। तो आज के बाद अगर देखी जाए तो फंक्शन जो होता है वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इनपुट ये एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर ले सकता है, लेकिन आउटपुट इसका सिंगल आउटपुट आता है। ईच फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस रिटन विद इन पैरेंथेसिस। हर फंक्शन जो होता है उसको कॉल किया जाता है उसके नाम से, जिसके बाद फॉलोड बाय पैरामीटर्स रिटन विद इन द पैरेंथेसिस, जो कि फॉलो किए जाते हैं उसके पैरामीटर्स, यानी उसके पैरामीटर्स होंगे जिनको पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। यानी फंक्शन का नाम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस होंगे और उसके बाद उसका पैरामीटर्स होंगे जो कि ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट्स। जो पैरामीटर्स होते हैं इनको आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। एन आर्गुमेंट मे बी या कॉन्स्टेंट। ये जो आर्गुमेंट्स होंगे जो हम फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यानी जो उसके लिए इनपुट है, ये कोई कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, सम एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और एन अदर फंक्शन, या फिर कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है। An argument may be a constant, variable, some expression or another function. Function is also called subprogram or module. फंक्शन का जो दूसरा नाम है उसको सब प्रोग्राम या मॉड्यूल भी कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन, वन इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, अदर वन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आइए अब इनको शुरू करते हैं। ये क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शन जो कि पहले से मौजूद हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर ऑलरेडी जो फंक्शंस मौजूद होते हैं, जिनको सिंपल आपने कॉल कर रहा होता है, उनको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। फंक्शंस दैट हैव बीन ऑलरेडी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन. These functions are defined by the developer of language. Built-in functions are also called intrinsic function, standard function, library function and predefined functions. ये इनके नाम है जी। predefined function, library, standard, intrinsic, these are called built-in function. Built-in functions are further divided into two categories. Numeric functions हो सकते हैं और string हो सकते हैं। जो built-in होंगे वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। न्यूमेरिक यानी नंबर की शक्ल में ये इनको इनपुट दिया जाता है और नंबर की शक्ल में इनका आउटपुट आता है। स्ट्रिंग जो होते हैं इनको हम इनपुट जो होते हैं वो स्ट्रिंग की शक्ल में देते हैं, इनका जो आउटपुट होता है वो नंबर की शक्ल में आ सकता है और स्ट्रिंग की शक्ल में भी आ सकता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन है। न्यूमेरिक फंक्शंस। Numeric function is a function which takes the numeric input and gives numeric output. Numeric input लेगा, numeric output देगा. These functions are applicable on the numeric values and produce the numeric results. ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ पर एप्लीकेबल होते हैं न्यूमेरिक रिजल्ट ही देते हैं। ये कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस हैं जी। ABS, SQR, INT, FIX, फिक्स फंक्शन, टैब, SPC, log, RND एंड डेट फंक्शन यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको हम इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर होंगे उसके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये न्यूमेरिक में यहाँ पे क्यों लिखा जाता है इसको। खैर, नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रिंग फंक्शन। और स्ट्रिंग फंक्शन आपके पास जो है, स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू प्रोसेस अ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। फॉलोइंग आर द स्ट्रिंग फंक्शन: एलियन फंक्शन, VL फंक्शन, लेफ्ट डॉलर फंक्शन, राइट डॉलर फंक्शन, CHR, MID एंड स्पेस डॉलर। Alien and VL are string function but are not ending at $, string sign.
बिकॉज दे रिटर्न अ न्यूमेरिक रिजल्ट, क्योंकि इनका रिजल्ट न्यूमेरिक में आता है इस वजह से। तो खैर ये इनके आखिर पर जो है वो डॉलर का साइन नहीं है, इनके आखिर पर डॉलर का साइन है क्योंकि इनका जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है वो नंबर की शक्ल में आ रहा है। तो जिनका रिजल्ट नंबर की शक्ल में आ रहा है उसके आखिर पर डॉलर साइन नहीं होता, और जिसका रिजल्ट नंबर की शक्ल में नहीं स्ट्रिंग की शक्ल में आ रहा हो उसके आखिर पर डॉलर साइन लगाना लाजमी होता है। तो बस आज के लिए तो इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह वन बाय वन इनको अब हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जितना जल्दी हो सके इसको वीडियो बनाकर अपलोड की जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो उसको कर दें डिसलाइक, और ये आप खाली छोड़ दीजिए। और उसके अलावा बस बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का आपका।